अगर तुम किसी सुनसान ट्रेन में अकेले सफर कर रहे हो और तुम्हें महसूस हो कि बोगी में कुछ लोग बिना पलक झपकाए तुम्हें घूरे जा रहे हैं, तो तुरंत वहां से उतर जाना, वरना अगला स्टेशन तुम्हारा आखिरी हो सकता है। विशाल को यह बात किसी ने पहले बताई थी, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा था। आज रात जब उसने आखिरी ट्रेन पकड़ी, तो उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी। रात के 1:30 पर विशाल एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उसे पाटलिपुर जाना था, लेकिन रात की ट्रेन में सफर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। मजबूरी थी, ऑफिस का जरूरी काम था और अगली ट्रेन सुबह 6 बजे की थी। इसलिए उसने रात 2 बजे वाली लोकल ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डिब्बे लगभग खाली थे। विशाल ने एक जनरल बोगी में चढ़ने का फैसला किया, जहां सिर्फ 3-4 लोग बैठे थे। सब चुपचाप एक दूसरे से कटा हुआ। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनटों बाद विशाल ने नोटिस किया कि बोगी में मौजूद एक आदमी उसे लगातार घूरे जा रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल सफेद, जैसे उनमें पुतलियां ही न हों। विशाल ने दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन अजीब सी घबराहट उसके दिल में बैठ गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बोगी में सिर्फ वही 4 लोग हैं और कोई नहीं। अचानक एक औरत जो खिड़की के पास बैठी थी, कांपते हुए बोली, "मत देखो उनकी आंखों में, वरना वापस नहीं लौट पाओगे।" विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसके बगल वाली सीट पर बैठा आदमी अब भी उसे घूरे जा रहा था। अचानक ट्रेन की लाइट्स एकदम बंद हो गईं और बोगी में अंधेरा छा गया। एक भयानक सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत तेजी से पास से गुजर रहा हो। जब लाइट वापस आई, तो विशाल के सामने बैठा आदमी गायब था। वो औरत फिर से कांपते हुए बोली, "अब तुम्हारी बारी है।" और अचानक विशाल ने महसूस किया कि कोई ठंडी सांसें उसकी गर्दन के पास पड़ रही हैं। वो डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि ट्रेन एक झटके से रुक गई। विशाल ने देखा कि अब पूरी बोगी खाली थी, न वो आदमी, न वो औरत, और न ही कोई और। डर और घबराहट में वो जल्दी से बोगी से कूदकर प्लेटफॉर्म पर भागा। तभी उसके पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, "अगली बार तुम नहीं बचोगे।" विशाल ने जब मुड़कर देखा, तो ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी, जैसे वो असली दुनिया में थी ही नहीं।